मेरे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिन वक्त का आपको उनके साथ आए हुए हमारे यूथ के प्रेसिडेंट हैं और डिस्ट्रिक्ट के नेतागण हैं और बैठे हुए मेरे हीरानगर के ब्लॉक प्रेसिडेंट सोनी जी, तो बैठे हुए प्रधान के बीच में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मीटिंग को, अपने मीटिंग को शुभ कि आप लोग इस मीटिंग में लोग आए हैं और हमारे नेता को मुबारकबाद देता हूँ कि मैं इसलिए कि सभी लोग जो हैं इनकी बात पर जितनी भी बात करेंगे उन पर के लिए जो नफरत की राजनीति इसी के माध्यम से हम लोग सभी लोग जो है हमारे जितने भी गांव है गौर से सुनिए और जो भारत जोड़ो अभियान जो देश में चल लोग हम गाड़ियां भरी भर कर जाकर हम पूरे इलाके में गांव में जा रहे हैं, गांव में जा तो हम पैदल चलेंगे उनके साथ पहले बातों से, क्योंकि बड़े बहुत ही सीनियर लीडर वहाँ आए हुए हैं, वो विशु गडोत्रा जी, वो भी बाबा अपने 2 मिनट आए। टाइम है बीजेपी सरकार का, उसको भी आप देखो कि उसमें और 8 साल के बीच में आप लोगों को क्या अंतर मिला और आप लोगों को क्या देश ने क्या दिया। और देश ने सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज दी, सिर्फ झूठ के बिना कुछ भी देश में गरीब को कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए आप लोग वहां इकट्ठे हुए हैं और आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस की जो पीढ़ी है और कांग्रेस ने जो देश के लिए और गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो उन्होंने काम किया है वो 65 साल में भी देख लिया है। और ये प्रोग्राम जो हमारा जो हमारे गुवेंसर में और हमारे कठुआ के अंदर आज दूसरा प्रोग्राम है, पहले हमारे रमन भाला जो आए हैं जम्मू से, पहले उन्होंने हीरानगर किया है, फिर हमारे गवेंसर में आज हमारी गवेंसर की जो धरती है वो पवित्र हो गई है, क्योंकि ऐसे महान नेता हमारे गांव में आएंगे और ये आने वाले जो मिनिस्टर होंगे जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार होगी और आपके गांव का ये विकास होगा। मैं इसलिए डेट दे विच दिखा दिओ जेडे हिंदुस्तान दे हालात न, भाई भतीजावाद है वो जिहड़ी एक इनकी पॉलिसी है बीजेपी की, डिवाइड एंड रूल की आपस विच हर धर्म के बंदे लड़ाना ते सत्ता विच वापस आना। और तुसीं दिखदे हो कि कांग्रेस ने सब तो ज़्यादा जिहड़ा वो गरीब तबके का सोचा हा। तुसीं अज दिख रहे हो नवीं नोटिफिकेशन आई है कि अज 1 जनवरी तो जिहड़े लोग NPHH उन्हें की राशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। चाहे अपने डीलर की तुम पूछ लो, सिर्फ राशन उसी मिलना जेडे PHH जेडे BPL च न, बाकी कोई लोगों की राशन जी सेंटर सरकार ने बंद कर दिता है। साढ़े टाइम जो राशन आ थोड़े गरीब लोगों की 35 किलो राशन मिलता नहीं मिलता हा, हथ खड़े करो। खंड 7 किलो खंड 100 रुपए की मिलती थी, लेकिन अज हालात रोटी खाना मुश्किल हो जाता है। और सब तो भला साहब ये इलाका गोबिंदसर ਜਿਹੜਾ कठुए ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦਸਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਗੋਬਿੰਦਸਰ ਉਸ ਸਾਈਡ MLA मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤੀਏ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਤੇ ਗਰੀਬ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, उस सोच लिए उन्हें एक संकल्प लिया कि हर जड़ा नागरिक है हिंदुस्तान का वो आपस में भाईचारा प्यार जुड़ना चाहिए। और उन्हें एक संकल्प लिया कि जिन्हें भी साढ़े हिंदुस्तान के लोग साड़ा भाईचारा उन्हें भारत जोड़ो एक जो अभियान शुरू किया, वो बहुत जल्दी लखनपुर उन्हें शायद भला साहब तुहानूं विस्तार ही दसणगे कि 2021-22 जो भी एंटर करते हैं, जी भी डायरैक्शन आती है, तुसीं सारे लोग, क्योंकि तुसीं सारे लोग उनका थोड़े जोगराज होरन जिन्हें इनका साथ ही है। इस यात्रा की एक ऐतिहासिक यात्रा है, ये मैं अपनी जिंदगी के शायद मैं भी पहली बार दिखनी।
जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करनी है 22 जनवरी के लगभग, उस यात्रा के अंदर कठुआ के जोड़े लोग ना उनका कितना सहयोग हो, मगर पिछले 2-3 महीने का जिस प्रकार करना पंकज डोगरा जी और उनकी पूरी की पूरी टीम अलग अलग असैंबली की, अलग अलग ब्लॉके की, अलग अलग वार्ड की काम करा दी है, उसी देखिए लगता कि बड़ा ज्यादा उत्साह कठुआ के लोगों के अंदर है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी जेडे कन्याकुमारी तो चले न ते 3250 किलोमीटर की यात्रा कवर करी है, जम्मू कश्मीर के अंदर उन्हें एंटर होना है 350 किलोमीटर चलने वास्ते, उहदे वास्ते कठुआ की जिन्नी इत्थे मेरी मातृ शक्ति है, मेरिया भैनां न सारे कन्नै मेरी आग्रह है कि तुसें बड़ी चढ़ी है जिहड़ी 1.5 दिन यात्रा तुहाडे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलनी है, लखनपुर तो ली है सांबे तक, उहदे तुहाडे हर एक परिवार च, हर एक वार्ड का, हर एक नौजवान, हर एक साथी, हर एक माता ते भैन बड़ी चढ़ी है साथ देन। बाकी पंकज डोगरा जी की पूरी पार्टी की तरफ तो सपोर्ट है। पंकज डोगरा जी की इत्थे कठुआ की जनता की जो काम हुण पंकज डोगरा उन्हें दसन, वो अपने जेडे सीनियर लीडर ने कांग्रेस पार्टी के उन्हें दसन, हर एक तुहाडी जेड़ी भी कोई समस्या हो उसी पूरा करगन। बाकी भारतीय जनता पार्टी वाले जिन्हें 2014 के इत्थे बैठे दिन, चाहे तुहाडे कठुआ के अंदर चाहे सेंटर के अंदर, उन्हें लोगों इत्थे किस प्रकार करना नौजवाने करना, बुजुर्गे करना, मातृ शक्ति करना, अत्याचार किया, महंगाई, बेरोजगारी, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों ਨੂੰ सारी दी सारियां कसर है ਜਿਹੜੀ तुम यात्रा के अंदर पैदल चलिए राहुल जी कन्नै कटनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। गविंसर वाले लोकें गी तुसें नवें साल की बहुत बहुत मुबारक। परमात्मा चाहवे उपराला ये नवा साल तुसें सारे चढ़ती कला च रखा, थोड़े घर च वृद्धि हुआ। और अज इधर भला साहब का आना, साड़ा सारे का आना एक अस सुनेहा लई आए न कि साढ़े जड़े राष्ट्रीय लीडर न राहुल गांधी जी वो कन्याकुमारी का पैदल चलिए तो लास्ट उन्हें जम्मू कश्मीर दे विच श्रीनगर जाइए उन्हें झंडा चाढ़ना है। तो बड़ी खुशकिस्मती है साड़ी कि साढ़े शहर दे विच उन्हें गुजरना है। और मैं समझना कि ये बहुत इतिहासिक एक साढ़े ताई हिस्टोरिकल एक दिन होना है, क्योंकि ये हिस्ट्री क्रिएट करनी जियां कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ाद कराने ताई जदों पैदल यात्रा करते रहे, और जिस जमाने दे विच एक इन्ना अंग्रेजें ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया था कि 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगर 4 आदमी इकट्ठे होंगे तो उनके पर पर्चा लगी जाता हा, उन्हें अंदर दे दिंदे हे। कोई महात्मा गांधी जी ने संकल्प करी है और लोकें इकट्ठा करना शुरू किया, और उस तरीके कन्नै 5-5 लाख आदमी दे भी जलसे होंदे रहे। कीमती समय निकाल के और हमारी जो पार्टी की ये मीटिंग है उसमें आए, क्योंकि साथियों हमें पता है कि अब समय आ गया है इलेक्शंस का, अब समय आ गया है, हमें जो चोट दी गई है उसका जवाब हमने वोट से देना है। इसलिए जो अब मीटिंगें हैं ये हम लोगों को बड़े ध्यान से सीरियस वे से सुननी होगी और लेनी होगी, क्योंकि जो नुकसान हम लोग जो अपनी गल रखेंगे, क्योंकि साढ़े जिला अध्यक्ष गल ये सारे हर फील्ड च जिहड़ा है नुकसान ही अस झेलिया चौथी है बीजेपी सरकार आई थी। क्योंकि जिसले 2014 च आए हे ते इन्हें बड़े बड़े साढ़े कन्नै झूठे वादे, बड़ा सानू लुआब ने वादे दसे हे, सानू आख्या कि तेनू नौकरियां ही नौकरियां मिलनियां। लेकिन दसो अज जेड़े इत्थे मेरे यूथ या युवा जेड़े भी खड़ोते दे न, किन्नियां नौकरियां साढ़े युवाएं गी मिलियां न। उल्टियां जड़ियां नौकरियां साढ़े यूथ जेड़े फैक्ट्रियां च लगे दे हे, जां साड़ी कांग्रेस पार्टी ने जड़ियां पॉलिसियां लियाइए जेड़े यूथ एडजस्ट किते दे हे, जिनेंगी अस डेली भेजे रखने हैं, उनेंगी भी इन्हें बाहर कड्ढने का काम किया है, उनेंगी भी इन्हें घर बिठाने का काम किया है, नौकरी इन्हें कुसै गी नहीं दित्ती है। नेता ने तुस दिक्खा दे हो राहुल गांधी जी ने जड़ा है एक बीड़ा चुके दा कि आम जनता की आवाज़ में बनना है। उसी आवाज़ की चुकने ताईं उन्हें भारत जोड़ो यात्रा जी है कन्याकुमारी तो लेइए कश्मीर तक करनी है। साथियों आखने की बड़े आखते हैं कि अस जेड़े है जोगी है सब कुछ त्यागे दा है, लेकिन जोल्ले गल आए पैदल चलने की, जे है कोई तो चलिए दसे पैदल, गड्डियां च बेहिए तो तुस अपने आप की फकीर आखदे हो, लेकिन जेड़ा बेचारा पैदल चला दा वो फकीर नहीं, वो असल च दसने वाला है कि जनता कन्नै मुंडे मुंडा मिलाइयै अगर कोई नेता चला दा है तो वह सिर्फ साडा कांग्रेस पार्टी का साडा नेता श्री राहुल गांधी जी ने, जिन्हें पूरे भारत च जेड़ा भ्रमण करा दे और युवाएं की आवाज़ सुना दे कि आज युवा कन्नै केह् धक्का होए करदा, बजुर्गें की आवाज़ सुना दे न
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੋਗ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਹੋਈ ਦੀ क्या ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਇਹ कहना है साढ़े अज दे इस प्रोग्राम च मुख परौने रमन भल्ला जी और उनके कन्नै प्रणव शकोत्रा जी यूथ के प्रेजिडेंट रहे हैं और साढ़े PCC के अहुदेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट के अहुदेदार अपने सेवा दल के अहुदेदार और जिन्ने भी स्थानीय लोग न अज का इत्थे आने का विशेष मौका जिहड़ा है और खासकर रमन भल्ला जी का आने का जिहड़ा एक इत्थे एक मकसद है कि साड़ी यात्रा जी राहुल गांधी और कन्याकुमारी का लेइए आवा दिन वो बारे जिन्हें अनाउंसमेंट करनी है कि 22 जनवरी की वो यात्रा जी है लखनपुर पुजनी है और वो वास्ते तुसें निवेदन करने वास्ते आए हैं, रिक्वेस्ट करने वास्ते आए हैं कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और उनके वेलकम वास्ते और उनके कन्नै शाना बशाना चलने वास्ते कि जिहड़ी राजनीति वो करा देन इसलिए नफरत के खिलाफ करा देन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ और विशेषकर बेरोजगार नौजवानों की रोजगार दिलवाने वास्ते ये सारी चीज़ें उस यात्रा च हैं। असें नौजवान है, बजुर्ग है, माता भैन सारे यात्रा च आना और जोड़े लोग लखनपुर आई सकन स्वागत आस्ते वो ठीक है। उसके बाद थोड़ी मोड़ का उन्हें पैदल निकलना तो असें यात्रा शरीक होना, रस्ते च रौहने का बौहने का खाने का सारा प्रबंध भी सारा ठिकाने ठिकाने पर होएगा। हूँ मैं तुसें इयै रिक्वेस्ट करगा कि उस यात्रा च आउन, कांग्रेस के हत्थ मजबूत करन। ये यात्रा जम्मू कश्मीर वास्ते इ'यां भी जरूरी है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो उनकी साड़ी स्टेट का या स्टेटहुड छीनिया गया, साड़ी रियासत छीनी गई है, सानू यूटी च बनाया गया, साड़ी नौजवानों नौकरियां बाहरे लोगों ने दिया देन, साड़ी जमीना औने पौने दामे च इसलिए देखो जबरदस्ती ले आ देन। ये सारी चीज़ें की रोकथाम वास्ते राहुल गांधी जी ने एक पूरे देश से जो संदेश दिता मोदी सरकार के खिलाफ और इस राज्य जोड़े जम्मू कश्मीर यूटी जी बीजेपी जी है एक परोक्ष रूप से सरकार चला दी है, वो खिलाफ असें संघर्ष रौना। और मैं तुझे सारे अपील करगा और अज असें भल्ला साहब की यकीन दवाना कि जिस दिन भी इतों राहुल गांधी और निकल गए और जोगराज और उनके साथी और पूरी टीमां जी साड़ी हैं हज़ारों की संख्या असें इतों निकलना ताकि एक जन अंदोलन लोगों को पता लगे। जियां कोई राशन की गल कर रहा है, सानू राशन की मार है, नौकरी की मार है, बेरोजगारी की मार है, उन्हें सारे समस्या का एक हल है कि कांग्रेस दोबारा आवे और असें राहुल जी का जोड़ा हथ मजबूत करने और कांग्रेस मजबूत करनी है। धन्यवाद, जय हिंद। लोगों की दिक्कतें हैं, गरीब आवाम का चूल्हा ना जले, चाहे रियासती प्रशासन की तरफ से बातें हमारा रियासत का दर्जा चला गया, जो बातें इन लोगों ने की मैं उसको रिपीट नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी का जिस ढंग से कठुआ जिला ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा रोल अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ बनी बसोली बॉर्डर के रहने वाले लोग बड़े इच्छुक हैं कि पूरी तौर पे वो राहुल जी का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना यहाँ पे चाहते हैं। तो मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं आप पूरी ताकत का मुजाहरा करें और राहुल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे तैयार हो। महिलाएं हो, नौजवान साथी हो, बुजुर्ग आदमी हो, आज बुजुर्ग से लेकर नौजवान साथी चाहे वो रोजगार को लेकर चिंतित यहाँ पे है, बेरोजगार बुजुर्ग आदमी आज पेंशन को लेकर जो इतनी फॉर्मेलिटी यहाँ पे लगा दी, हर एक लिहाज से राशन को लेके कोई ऐसा जम्मू कश्मीर में चीज़ यहाँ पे नहीं जिससे लोग दुखी नहीं है। राहुल जी इन सब चीज़ों की बातें सुनते हुए आम आवाम के बीच में से ये सड़क में पद यात्रा यहाँ पे करें, ये देश मुल्क लेवल की ये पद यात्रा यहाँ पे है। तो मैं आपसे भी जिस ढंग से साथी हमारे आए गोविंद सर इलाके में आपसे अपील करने के लिए आया हूँ, कुछ तो वह साथी लखनपुर में जाएं कि पूरी ताकत के साथ अभी 22 दिन कम से कम आपके पास पड़े हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको भी संदेशा लगाने फिर राहुल जी वो राहुल गांधी जिसके परिवार के लोगों ने शहादत दे दी देश की खातिर, आज वो अगर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका अच्छे ढंग से स्वागत यहाँ पे करें। कितना पैदल चल के यहाँ पे आएगा ये तो ये उनको एक मॉरल बूस्टिंग यहाँ पे होगी कि जम्मू कश्मीर का आम आवाम और हम समझते हैं कि हम तो इस कांग्रेस के पार्टी के स्पाई होने के नाते जिसकी जड़ें कांग्रेस की कश्मीर से निकली हैं, चाहे जवाहर नेहरू पंडित हो, इंदिरा गांधी जिसको कश्मीर की बेटी कहा जाता है और उसी खानदान का एक आदमी पैदल चल के इस जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए 22 तारीख को यहाँ पे आएगा। तो जितने भी हमारे लोगों की समस्या है वो समाधान निकल पाए। हम हमारी ड्यूटी जो है हर एक इलाके में जाके वहाँ पे साथियों को कह के कि वो आप लोग कुछ सड़कों पे ड्यूटी लगा दें, जैसे पंकज जी ड्यूटी लगाएंगे, कुछ सड़कों पे उनका वेलकम करने के लिए, कुछ लखनपुर में जाएंगे और तो यात्रा 8 दिन के लिए। हम 1 दिन के लिए तरसते कि राहुल जी जम्मू कश्मीर में आए, आज वो 8 दिन जम्मू कश्मीर में लगाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की
हालात की जानकारी हासिल करें। जम्मू कश्मीर में प्रशासन किस ढंग से अनदेखी आम लोगों की यहाँ पे कर रही है उसका ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर में रियासती सरकार नहीं है, लोगों को रियासती सरकार से दूर रखा गया। वोट देने का हक जो हमारे लोगों के पास जो 5 साल जो यहाँ पे सरकार बने भाजपा प्रेसिडेंट रूल के तहत सरकार यहाँ पे चला रही है और बैकडोर तरीके से चला रही है, ये सब चीज़ों का विरोध होगा जब राहुल गांधी जी यात्रा में यहाँ पे आए। जितनी अच्छे ढंग से हम सफल बना पाए, मैं समझता हूँ ये समय की पुकार है। हम सब लोग मिलजुल के वो नफरत की दीवारें ख़त्म करने के लिए, वो गिराने के लिए राहुल जी ने जो सोच यहाँ पे रखी कि लोगों को जातपात के नाम पे बांटने के माध्यम से ये आज की सत्ताधारी पार्टियाँ सत्ता का सुख यहाँ पे भोग रही हैं, लेकिन आम आवाम की अनदेखी की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 22 तारीख को जो यात्रा निकलेगी, आप सबसे ये उम्मीद करने के लिए कि घर घर में मैसेज पहुँचाते रहे। हम लगातार आपके बीच में आते रहेंगे और बड़े ही शानदार तरीके से कठुआ से ये यात्रा कामयाब होकर निकले। आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है, वो समर्थन जुटाने के लिए हम सब साथी आप लोगों के बीच में आए हैं। शुक्रिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांसुल बानी, रमन भल्ला जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैंक डोगरा जी, सारे लोग जने करो सारे राहुल गांधी की यात्रा चलना सारे उत्साह बढ़ा है। लोग जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगें कारण मीटिंगें करके राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं। लगातार कॉल्स भी यहाँ पे आ रही हैं और लोग डेट पूछ रहे हैं और मैं समझता हूँ आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे लखनपुर में कितने भारी तादाद में लोग इस्तेमाल करेंगे। सड़कों के दोनों किनारे में लोग यहाँ पे जमा हो गए। हम पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का दौरा लगाने के लिए पंकज जी हमारे साथ है, हमारी बाकी टीम अभी प्रणव जो हमारे प्रेसिडेंट यूथ के थे वो भी सारे साथ है। इकट्ठा दौरा किया। महिला गाँव हीरानगर हो, जम्मू उस डिस्ट्रिक्ट के बाद ये कठुआ एक मेन गेट पड़ता है और लोगों में बड़ा उत्साह है। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो सरकार के द्वारा और डबल इंजन की सरकार के द्वारा काफ़ी पीड़ दी जा रही है। लोगों के को ज़ख्म यहाँ पे मिले, उनको मरहम का कहीं पे जिक्र यहाँ पे नहीं आया। चाहे यहाँ के रहने वाले लोग जमींदार लोग हों जिनकी ज़मीनें छीनी गई, कोई इन्वेस्टर करने वाले यहाँ पे नहीं आया, प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे नहीं आया। कोरोना की बीमारी में प्रॉपर तौर पर मुआवजा ये लोग नहीं दे पाए। हर लिहाज से लोग यहाँ पे दुखी हैं और मैं समझता हूँ कि राहुल जी इसमें हम सियासी मफाद नहीं पार्टी उठा रही, इसमें सिर्फ देश हित में कि भाईचारे को हम मजबूत करें और नफरत की दीवारें जो हैं वो हम गिरा दें।